हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे बैराट सभ्यता के बारे में। बैराट सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसका विस्तार क्षेत्र, और उसके बाद इसके स्वरूप और विशेष बातों के बारे में बात करेंगे, विशेष तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि इस सभ्यता में क्या क्या और कहाँ किस काल में क्या मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बैराट नगर था या विराट नगर, ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। और ऐसा उल्लेख है कि यहाँ पे विराट नामक राजा ने पांडवों को शरण दी थी अज्ञातवास के समय। ठीक है, अब इसका थोड़ा विस्तार जान लेते हैं। विराट नगर जयपुर में स्थित है, और जयपुर के अंदर महत्वपूर्ण जो आपको अवशेष मिलते हैं उसमें 3 पहाड़ी इंक्लूड है, जिस पे इस विराट नगर के आपको साक्ष्य और अवशेष मिलते हैं। तो वो पहाड़ियाँ हैं, पहली पहाड़ी है बीजक पहाड़ी या डोंगरी, और दूसरी पहाड़ी है यहाँ पे भीम पहाड़ी, और तीसरी पहाड़ी है महादेव की पहाड़ी। इसी को ही आप गणेश डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो किस किस काल के, कौन कौन से काल के आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो पाषाणकालीन के साक्ष्य आपको मिलते हैं यहाँ पे, पाषाणकालीन। और यहाँ पे आपको मिलते हैं ताम्रकालीन, और तीसरा आपको मिलता है यहाँ लोहकालीन, और चौथा आपको यहाँ पे मिलता है मौर्यकालीन के साक्ष्य। तो इन सब के अंदर क्या क्या अवशेष मिलते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो पाषाण काल था विराट नगर का, इसके अंदर पाषाण काल के अंदर आपको इसके अंदर मध्य पाषाण काल था, वो बहुत महत्वपूर्ण काल था मध्य पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भीमसेन या भीम पहाड़ी है, इसके आसपास में आपको पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन हथियारों का कारखाने के अवशेष यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो मध्य पाषाणकालीन के हथियारों के कारखाने का यहाँ अवशेष मिलता है। और जो सेकंड अपन ने बात करी थी ताम्रकालीन के अवशेष, यहाँ पे जो आपको मिलते हैं काले व लाल रंग के मर्दभांड। ठीक है, तो इन पे चित्रकारी नहीं थी, जबकि आप आर्य सभ्यता के बारे में जो काले और लाल मर्दभांड आएंगे उनमें चित्रकारी थी। जो काले वाले मर्दभांड है इनको संभवतः उल्टी तपाई विधि से बनाए गए थे, और जो लाल वाले मर्दभांड है उनको उकेरण विधि से बनाए गए थे। ठीक है, तो आपने ताम्रकालीन के यहाँ जो अवशेष थे उनके बारे में पढ़ लिया, और पाषाणकालीन में जो अवशेष थे उसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं लोहकालीन के बारे में। लोहकाल, तो लोहकालीन के बारे में आपको यहाँ से जो मर्दभांड प्राप्त होते हैं, स्लेटी चित्रित मर्दभांड, और यहाँ पे जो लोहकालीन के साक्ष्य के रूप में यहाँ के तीर व भाले के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लोहकालीन के अवशेष यहाँ पे तीर व भाले, इनके अवशेष यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्लेटी चित्रित मर्दभांड इस काल के आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो काल था वो था मौर्यकालीन। इस काल के अंदर आपको जो मर्दभांड मिलते हैं वो काले पॉलिशदार मर्दभांड, इसके साक्ष्य मिलते हैं आपको काले पॉलिशदार मर्दभांड और पंचमारक सिक्के। ये 2 प्रमाण आपको मौर्यकालीन के अवशेष यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा मौर्य काल के यहाँ का जो मौर्य काल था
उसके साक्ष्य बहुतया मात्रा में यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता के अंदर आपका मौर्यकालीन जो सभ्य मतलब जो काल था वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मौर्य काल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और मौर्य काल के अंदर और क्या क्या मिलता है, तो मौर्य काल के अंदर आपको यहाँ पे जो आपकी बीजक डूंगरी है उस पे आपको बौद्ध के मठ व स्तूप के अवशेष मिलते हैं, बौद्ध के मठ के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर जो मठ के अवशेष जो मिले हैं वहाँ पे हैन सांग चीनी यात्री था, उसने यहाँ पे 8 मठों का उल्लेख किया है, लेकिन यहाँ अभी आपको अवशेष जो है वो 2 के ही मिलते हैं। और इस प्रकार ये हैनसांग चीनी यात्री यहाँ पे आकर गया था, यहाँ की यात्रा इसने की थी और उसने 8 मठों का यहाँ जिक्र किया है, लेकिन जो अवशेष है वो यहाँ पे अभी 2 ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो बौद्ध मठ है, ठीक है, जो यहाँ बुद्धिस्ट थे वो हीनयान शाखा के बुद्धिस्ट थे। तो जो यहाँ बुद्ध थे वो हीनयान शाखा के बुद्धिस्ट थे, और एक दूसरी शाखा होती है महायान बुद्ध की शाखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको मिलते हैं हीनयान शाखा के अंदर, ठीक है। यहाँ जो बुद्धिस्ट थे वो हीनयान शाखा के थे। और यहाँ पे बीजक डूंगरी पे और एक साक्ष्य मिलता है अशोक काल का, अशोक मौर्य का। तो यहाँ पे भ्राभु का शिलालेख का अवशेष भी मिलता है, शिलालेख मिलता है यहाँ पे अशोककालीन, ठीक है। मौर्य काल के अंदर जो अशोक शासक था उसका भ्राभु का शिलालेख भी आपको बीजक डूंगरी पे मिलता है, जिसमें पत्थर के 2 स्तंभ है, ठीक है। और भ्राभु शिलालेख में आप इसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम, यहाँ जो खोज की थी वो था कैप्टन बर्ट। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भ्राभु शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जो बीजक डूंगरी थी इसके ऊपर मठ मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, और इसके अवशेष मिले हैं सिर्फ आपको 2 मठ और स्तूप के। और क्योंकि हैनसांग ने यहाँ 8 लिखे थे, तो दयाराम साहनी जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे उत्खनन करता, दयाराम साहनी ने कहा है कि भाई यहाँ पे एक हूण शासक आया था, हूण शासक मिहिर, उसने यहाँ पे बुद्धों को भगा दिया था और यहाँ के जो स्तूप और मठ थे उनको खंडर में तब्दील करवा दिया था, ठीक है। तो ये जो खंडर और बच गए थे, तो इन लोगों ने फिर अपनी जो बुद्धिस्ट जो कला थी उसको छुपाने के लिए, उसको आगे प्रचार करने के लिए एक लिपि का उद्भव किया, एक लिपि को बनाया। उस लिपि का नाम था गुप्त लिपि या शंख लिपि, ठीक है, जिसको अभी तक इस शंख लिपि को पढ़ा नहीं गया। एक और लिपि है सैंधव लिपि हड़प्पा काल की, उसको भी नहीं पढ़ा गया। उसके साथ साथ में एक शंख लिपि भी है जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। तो वो इस महिर हूण शासक के आक्रमण के कारण इन लोगों ने अपनी जो विद्या थी वो शंख लिपि में कन्वर्ट कर दी, और शंख लिपि के आपको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और वो बुद्धिस्टों की गुप्त विद्या की एक लिपि थी जिसमें उन्होंने उसका नाम दिया शंख लिपि, ठीक है। तो शंख लिपि के अंदर आपको यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा साक्ष्य आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मठ और स्तूप के अवशेष मिलते हैं, और हीनयान शाखा के यहाँ जो बुद्धिस्ट थे वो हीनयान शाखा के थे। और भ्राभु शिलालेख यहाँ अशोककालीन जो भ्राभु शिलालेख है वो मिला है, और इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने, ठीक है। तो बीजक डूंगरी के ऊपर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और अब आती है अगली भीमसेन डूंगरी। इसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे पाषाणकालीन हथियारों का पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना मिला है, कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भीमसेन डूंगरी के आसपास एक भीमताल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साक्ष्य मिले हैं, एक तो पाषाणकालीन हथियारों के साक्ष्य, हथियारों के कारखाने के साक्ष्य, और एक भीमताल के साक्ष्य, ठीक है। और यहाँ एक और पहाड़ी है
महादेव की पहाड़ी। यहाँ पे सिर्फ एक महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी शंकर भगवान, उनका मंदिर है यहाँ पे इस पहाड़ी पे। बस इस महादेव शंकर मंदिर के साक्ष्य आपको मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो आधुनिक काल में आधुनिक या मध्यकाल में यहाँ पे इस विराट नगर के अंदर अकबर का विश्राम गृह था। तो अकबर जब दिल्ली से आते थे इस साइड तो यहाँ पे विश्राम करते थे। इन्होंने यहाँ पे मुगल गार्डन का निर्माण किया, ईदगाह इमारत, ठीक है। तो मुगल गार्डन, ईदगाह इमारत आदि का निर्माण भी करवाया है। तो यहाँ पे जो मुगल गार्डन का जो दरवाज़ा है वो आज भी दर्शनीय है, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर ने अपना विश्राम गृह भी बनाया था। इसके अलावा अकबर ने यहाँ पे एक टकसाल का निर्माण भी करवाया था, जिसमें तांबे के सिक्कों का निर्माण होता था, ठीक है। तो ये मध्यकाल की इसमें जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में भी बात अपन ने कर ली। तो यहाँ के जो खनन करता थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आए थे दयाराम साहनी, जिन्होंने खोज करवाई, और उसके बाद आए थे नील रतन बैनर्जी, और उसके बाद आए थे कैलाश दीक्षित। तो ये आप पीटी के व्यू पॉइंट से आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो यहाँ पे खोज करता और खनन करता थे तो वो थे दयाराम साहनी, और उसके बाद जो आए वो नील रतन बैनर्जी आए, और फिर आए थे लास्ट में कैलाश दीक्षित। तो इसके साथ ही आपका ये जो बैराट नगर है वो संपूर्ण होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।